हेलो गाइस, जो वेलकम टू माय चैनल द लेमन मंकी। आज की वीडियो होने वाली है 2005 में आई फिल्म हार्श टाइम्स के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है डेविड एयर ने। और ये नाम अपने आप में ही एक बहुत बड़ा बॉक्स ऑफिस है, क्योंकि डेविड एयर का नाम कई फेमस फिल्मों से जुड़ा हुआ है, जैसे ट्रेनिंग डे और फास्ट एंड फ्यूरियस। डेविड एयर के डायरेक्शन के साथ ये फिल्म शानदार इसलिए भी है क्योंकि इसमें मेन लीड एक्टर हैं क्रिश्चियन बेल, जिनका साथ दिया है फ्रेडी रॉड्रिगेज ने। और मुझे नहीं लगता कि अब इस फिल्म को और तारीफ की ज़रूरत होगी। तो चलिए अब और देर ना करते हुए लेट्स बिगिन। तो फिल्म की शुरुआत में हम मिलते हैं जिम से, जो कि यूएस आर्मी के एक स्पेशल ग्रुप का रेंजर होता है, जिनका काम है टेररिस्टों को मारकर दुनिया को आतंकवाद से छुटकारा दिलाने का। जिम इस वक्त अपने मिशन पर होता है, जहां वो अपने यूनिट के साथ मिलकर कई आतंकियों को खत्म कर देता है। जिसके बाद जिम की आंखें सीधा मैक्सिको में खुलती है और पता चलता है कि ये मिशन जिम के पास्ट का था, जो कि उसके लिए अब एक नाइटमेयर है, जिसे देखने के बाद वो हर बार बेचैन हो जाता है। इसके बाद जिम अपनी गर्लफ्रेंड मार्था से मिलने जाता है। मार्था उसकी बेचैनी देखकर समझ जाती है कि उसने दोबारा से वही डरावना सपना देखा है, जिसके बाद वो उसे कंफर्ट करती है। और थोड़ी बातों के बाद जिम अमेरिका जाने के लिए निकलने लगता है और जाते हुए मार्था से कहता है कि वो अपनी एलएपीडी में जॉब लगने के बाद कुछ पैसा इकट्ठा करके और सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करवाने के बाद उसे अपने साथ अमेरिका ले जाएगा, जहाँ ये दोनों हमेशा साथ रह सकेंगे। आगे जिम यूएस लौट आता है, जिसके बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड माइक को पिक करने के लिए उसके घर कैलिफोर्निया पहुंचता है, जहां उसका वेलकम माइक की गर्लफ्रेंड सिल्विया करती है, जो कि पेशे से एक लॉयर है और वो जिम को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसके बाद हम मिलते हैं माइक से, जो कि पहले एक वेब डिज़ाइनर था, पर फिलहाल वो अनएम्प्लॉयड है, जिस वजह से वह सिल्विया के कहने पर नई जॉब ढूंढने जाने वाला होता है, जिम की ही तरह, लेकिन किसी और फील्ड में। सिल्विया कोर्ट जाने से पहले माइक को आज किसी भी तरह का नशा करके आने से साफ मना कर चली जाती है और अपने वादे को निभाते हुए माइक कार में जिम की लाई हुई बियर्स अंदर उतार लेता है। और इसी बीच जिम उसे अपना फ्यूचर प्लान बताता है कि जॉब लगने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर सेटल हो जाएगा, और माइक का भी सिल्विया को लेकर ऐसा ही प्लान था। इसके बाद जिम अपनी गाड़ी सीधा एलएपीडी के ऑफिस पर रोकता है अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए। और कार में वापस आने पर माइक और उसे पूरा यकीन था कि जिम अब एक ऑफिसर बन चुका है, लेकिन लेटर पढ़ते ही जिम की हंसी गम में बदल जाती है, क्योंकि वो एलएपीडी के डिपार्टमेंट में साइकोलॉजिकल टेस्ट फेल कर चुका था। जिम इस चीज से आग बबूला हो जाता है, क्योंकि ये जॉब मार्था को यूएस में लाने का एक जरिया था। जिम का गुस्सा यहीं शांत नहीं होता और वो रेड लाइट पर रुकी दूसरी गाड़ी में बैठे आदमी को मारने भागता है और उसकी गाड़ी पर बियर बॉटल फोड़ देता है। तभी गाड़ी वाला आदमी बहादुरी दिखाते हुए उधर से अपनी गाड़ी भगा लेता है और माइक के शांत कराने के बाद ये लोग उधर से निकल जाते हैं। माइक जिम को ज्यादा टेंशन ना लेने के लिए कहता है, क्योंकि उसे इस पर यकीन है कि वो कोई और डिपार्टमेंट में जॉब पा लेगा। ये सुनकर जिम भी शांत हो जाता है और डिसाइड करता है कि अब वो शेरिफ के डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करेगा, भले ही उसे वो पोस्ट पसंद ना हो, पर मार्था के लिए वो करेगा। अब इसके बाद ये दोनों अपने चिल मोड पर आ जाते हैं और एक स्टोर पर बियर और सिगरेट लेने जाते हैं। माइक कैशियर से सील्ड पैकेट में से कुछ सिगरेट निकाल कर देने के लिए कहता है, लेकिन कैशियर उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि वो सिंगल सिगरेट्स नहीं बेचते। जिम ये सुनते ही कैशियर को धमकाकर और उसके सामने नया पैक खोलकर कुछ सिगरेट्स निकालकर उधर से चला जाता है। आगे ये सब एंजॉय करने के बाद जिम माइक से कहता है कि वो आज के दिन को सिर्फ मजे लेकर बिताना चाहता है, जिसके लिए इन्हें और भी भारी नशे की जरूरत पड़ेगी, जिसे पूरा करने के लिए ये लोग एक रोड साइड पैडलर के पास से उसकी वीड चुरा कर भाग जाते हैं। वीड मिलने से दोनों बहुत खुश होते हैं और माइक माल फूकने से पहले जिम को गाड़ी उसके जॉब फर्म पे रोकने के लिए कहता है, जहां वो अपने रेज्यूमे देने के बाद वीड का मजा अच्छे से ले सकेगा। लेकिन जिम अपना दिन खराब करना नहीं चाहता था, जिस वजह से वो माइक के रेज्यूमे को चलती गाड़ी से बाहर फेंक देता है और उसे जॉब किसी और दिन ढूंढने के लिए कहता है। माइक भी ज्यादा गुस्सा ना दिखाकर वीड एंजॉय करता है। आगे जिम अपनी एक्स लैटी से मिलने उसके घर जाता है, जहां वो उसके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, लेकिन लैटी उसे रोक देती है, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड फ्लैको से प्यार करती है। और इसी बीच अपनी उम्र बढ़ाते हुए फ्लैको भी उधर आ जाता है, जिसे देखकर लैटी जिम को पीछे के रास्ते से भगा देती है। पर फ्लैको को जिम के उधर होने की खबर लैटी की दोस्त से मिलते ही वो अपनी गैंग के साथ जिम का पीछा कर उसे पकड़ लेता है और इनके बीच लड़ाई चालू हो जाती है। माइक सही वक्त पर पहुंचकर जिम को उसकी गन पकड़ा देता है, जिसे मिलते ही जिम फ्लैको और उसकी गैंग को गन पॉइंट पर ले लेता है और माइक के साथ मिलकर उन लोगों से कुछ सामान और पैसे छीनकर उधर से निकल जाता है। पैसे इक्वली बांटने के बाद माइक जिम को फ्लैको की नई गन देता है, जिसे देखकर जिम बहुत एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो गन काफी एक्सपेंसिव थी। जिम माइक को वो गन उसकी सेफ्टी के लिए रखने के लिए कहता है, पर वो गन माइक के किसी काम की नहीं थी। तब जिम उसे वो गन बेचने के लिए कहता है, जिससे उन्हें काफी अच्छे पैसे मिल जाएंगे, और माइक गन बेचने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद ये लोग जिम के घर जाते हैं, जहां माइक उसे कई कंपनीज का मैनेजर बनवाकर अपने घर पर फेक वॉइस मेल्स करवाता है, ताकि सिल्विया को यकीन हो सके कि वो जॉब्स के लिए कितनी मेहनत कर रहा है।
अभी इसी बीच जिम को फेडरल सिक्योरिटी से कॉल आती है, जिसके लिए जिम ने पहले से अप्लाई कर रखा था और अब उसे बताया जाता है कि वो उस डिपार्टमेंट में इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर चुका है। और इस खबर से माइक और जिम दोनों बहुत खुश होते हैं, पर तभी इन्हें रियलाइज होता है कि इस जॉब के लिए जिम का यूरिनल टेस्ट होगा और अगर उसमें वीट का सैंपल पाया गया, जो कि ये दोनों सुबह से फूकते आ रहे हैं, तो जिम को देश के सारे नेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। तब काफी सोचने के बाद जिम को टेस्ट पास करने का एक आइडिया मिल जाता है और अगले दिन जिम दोबारा माइक को पिक करने उसके घर जाता है, जहां वो सिल्विया को माइक की फेक जॉब कॉल मिलने से काफी खुश देखता है और समझ जाता है कि उन लोगों का प्लान काम कर चुका है। अब इंटरव्यू पे जाने से पहले जिम एक बॉटल विनेगर पी लेता है अपनी किडनीज को शांत करने के लिए, जिसके बाद वो कार में अपनी बॉडी से सारा लिक्विड किसी पेनफुल किट के जरिए बाहर निकाल देता है ताकि वो आसानी से अपना टेस्ट बिना फेल हुए दे पाए। आगे जिम फेडरल सिक्योरिटी में पूरे कॉन्फिडेंस से जाकर यूरिन टेस्ट दे देता है। इसके बाद माइक और जिम दोनों फ्लैको की गन बेचने के लिए अपने दोस्त डैरिल के घर जाते हैं, लेकिन उसके पास उस गन को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, पर वो इन दोनों को एक दूसरे आदमी का नाम और पता दे देता है जो उस गन को खरीद सकेगा। अब माइक यहाँ पे भी बाज नहीं आता और वह डैरिल से भी एक फेक जॉब कॉल अपने घर करवा देता है, जिसके बाद ये दोनों रात को बायर से मिलने एक क्लब में पहुंचते हैं, जहां वो बायर गन की खासियत जानकर उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन डील फाइनल होने से पहले बायर का एक राइवल बियर की बॉटल को उसके गले में घुसाकर मार देता है, जिसे देखकर माइक और जिम उधर से भाग जाते हैं। माइक तो इस नज़ारे से काफी टेरिफाइड होता है, लेकिन जिम दोबारा खून खराबा देखकर काफी खुश होता है क्योंकि उसे अपने पुराने आर्मी वाले दिन याद आ गए थे। इसके बाद माइक अपने घर पहुंचता है, जहां सिल्विया उसे नशे में देखकर खुश नहीं होती। तभी उसकी नाराजगी दूर करने के लिए माइक अपनी कॉल आंसरिंग मशीन ऑन कर देता है और मैसेज में इंटरव्यू का नाम सुनकर सिल्विया बहुत खुश हो जाती है। लेकिन तभी माइक और जिम की आवाज भी उस मैसेज में सुनाई दे जाती है क्योंकि डैरिल कॉल काटना भूल गया था और सिल्विया समझ जाती है कि माइक उसे इतने दिनों से इंटरव्यूज पर ना जाकर बेवकूफ बना रहा था। माइक इस सब के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद वो सीधा माइक के घर पहुंचता है और अगली सुबह जिम उसे कोई जॉब ढूंढने के लिए कहता है क्योंकि वो खुद आज अपने साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए फेडरल जा रहा होता है, जहां टेस्ट के बाद उसका ऑफिसर उसे बताता है कि वो उस जॉब के लिए शॉर्टलिस्टेड कर दिया गया है और अब उसे एक आखिरी पॉलीग्राफ यानी लाइट डिटेक्टिंग टेस्ट देना होगा। वहीं दूसरी ओर माइक को इंटरव्यू के दौरान उसका एक पुराना दोस्त मिल जाता है जो कि उस कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर था, जिस वजह से वो अपनी अप्रोच लगाकर माइक की जॉब पक्की करवा देता है और जब जिम को ये बात पता चलती है तो वो बहुत खुश होता है। अब अगले दिन जिम का पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, जहां बेसिक सवालों के सही जवाब देने के बाद ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या उसने कभी वीड पिया है। जिम इस सवाल के लिए पहले से तैयार था, अपने जूतों में कीले और अपने ग्लूट्स को टाइट कर जो कि एक ट्रिक है झूठे जवाबों को सच साबित करने के लिए। चूंकि जिम का नेशनल सिक्योरिटी से ताल्लुकात रहा था तो वो इस ट्रिक से अच्छे से वाकिफ था, मगर वो सीनियर ऑफिसर बहुत स्मार्ट था जो जिम की चाल को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से जिम पॉलीग्राफ टेस्ट पूरी तरह फेल कर जाता है। लेकिन किस्मत से हाई रैंकिंग ऑफिसर उसके रिकॉर्ड से काफी इम्प्रेस थे, जिस वजह से उसे कोलंबिया में एज अ गवर्नमेंट एजेंट के तौर पे ज्वाइन करने का ऑफर दिया जाता है, जहां वो अपनी स्किल्स के चलते कोलंबियन ड्रग्स माफिया को खत्म करेगा। जिम इवेंचुअली ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद उसे कुछ दिनों में जॉर्जिया शिफ्ट होने को कहा जाता है अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए, और साथ ही में उसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि इस जॉब के दौरान वो किसी से शादी नहीं कर सकता। जिम इस बात पर थोड़ी आपत्ति जताते हुए अपने ऑफिसर को बताता है कि वो अपनी शादी को लेकर बहुत सीरियस है, पर ऑफिसर उससे कहता है कि उसे कुछ समय तक अपनी शादी की चिंता छोड़कर करियर पर ध्यान देना चाहिए, और जिम थोड़ा सोचकर अल्टीमेटली जॉब के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद जिम और माइक अपनी अपनी जॉबों को ज्वाइन करने से पहले उस गन को बेचना चाहते थे, जिसके लिए वो अपने एक और पुराने दोस्त टूसेंट के पास जाते हैं, जो उस गन को बहुत आसानी से खरीद लेता है। अब इतने टाइम बाद अपने दोस्तों को एक साथ देखकर टूसेंट क्लब जाकर पार्टी करने के लिए कहता है, लेकिन जिम के पास इससे बेहतर आइडिया था, जिसमें वो उन दोनों को मैक्सिको चलने के लिए कहता है, और वो दोनों भी इस ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। जिसके बाद ये सब माइक के घर जाते हैं, जहां माइक सिल्विया को अपनी जॉब के बारे में बताकर अपना सामान लेकर मैक्सिको चला जाएगा। पर अंदर माइक की जॉब लगने की खबर से सिल्विया बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद इनके बीच रोमांस शुरू हो जाता है, और बाहर जिम काफी इंतजार के बाद परेशान हो जाता है। तब वो माइक को लेने अंदर चला जाता है, और अंदर माइक जिम को टूसेंट के साथ मैक्सिको जाने के लिए कहता है, क्योंकि आज की रात वो सिल्विया के साथ गुजारना चाहता था। जिम को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आती, क्योंकि ये इनका आखिरी मौका होगा एक साथ घूमने का, जिस वजह से वो माइक की मर्दानगी को टारगेट करते हुए कहता है कि सिल्विया उसे बस अपनी कठपुतली की तरह यूज करती है। अभी ये सब सुनकर सिल्विया भी बाहर आ जाती है और माइक को वार्निंग देती है कि अगर वो जिम के साथ गया तो वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। अभी इस सबसे जिम का दिमाग गर्म हो जाता है, जिससे उसके और सिल्विया के बीच बहस चालू हो जाती है, और सिल्विया गुस्से में जिम को एक पागल और सन के इंसान कह देती है, जिसकी हरकतें हमेशा कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। अब ये सब सुनकर जिम उधर से गुस्से में जाने लगता है, लेकिन माइक से उसकी नाराजगी देखी नहीं जाती,
और वो सिल्विया की वार्निंग को इग्नोर और खुद को सिल्विया की कोई कठपुतली ना साबित करके मैक्सिको के लिए निकल जाता है। और अगली सुबह माइक और टूसेंट की आंखें मैक्सिको के एक घर के आगे खुलती है, जहाँ जिम उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड मार्था और उसके परिवार से मिलवाता है। जिसके बाद ये सब मैक्सिको के नज़ारे को एंजॉय करते हैं और इसे भी जिम माइक और टूसेंट को अपनी जॉब के बारे में सब कुछ बता देता है, जिससे वो दोनों बिल्कुल खुश नजर नहीं आते और वो उसे इस जॉब को ना ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि इस जॉब से वो मार्था से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जिम इन बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसके लिए उसका करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से वो अपना रिलेशन सेक्रीफाइस कर देगा। आगे रात को ये सब पार्टी में जाते हैं, जहाँ जिम किसी अनजान आदमी से कुछ बात करते हुए दिखता है। जिसके बाद जिम मार्था के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कार में चला जाता है और इसी बीच मार्था जिम को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। जिम ये सुनकर काफी वायलेंटली रिएक्ट करता है और मार्था को अबॉर्शन कराने के लिए कहता है, लेकिन मार्था इसके लिए साफ मना कर देती है, क्योंकि भले ही जिम उस बच्चे को ना चाहे पर वो खुद ही उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। अब इस बात से जिम और अग्रेसिव हो जाता है और अपनी गन मार्था पर तान कर उसे उसके बच्चे के साथ खत्म करने की धमकी देता है। और कुछ गलत होने से पहले माइक सही वक्त पर जिम को ये हरकत करते हुए देख लेता है और उसे टोकते हुए उधर से यूएस वापस चलने के लिए कहता है। अब यूएस के सफर तक जिम और भी ज्यादा अग्रेसिवली बिहेव और ड्राइव करता है, जिससे माइक और टूसेंट की तो हालत खराब हो जाती है। अब किसी तरह टूसेंट को सही सलामत घर छोड़ने के बाद माइक जिम से मार्था के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में पूछता है, जिसमें माइक रोते हुए कहता है कि उसे प्रेग्नेंट वाली बात सुनकर पैनिक अटैक आ गया था। तब माइक उसे कहता है कि अगर वो प्रेग्नेंट है भी तो क्या हुआ, क्योंकि वो तो उससे प्यार करता है। पर जिम इस बात पर चुप्पी साधे रहता है और अचानक बात बदलते हुए माइक को बताता है कि वो मैक्सिको से 20 किलो वीट लाया है, जो कि उसे एलए में कैस्पर नाम के आदमी को ट्रांसपोर्ट करनी है, जिसके लिए उसे 3 ग्रैंड मिलेंगे। और ये वही डील है जब हमने जिम को पार्टी में अनजान आदमी से बात करते हुए देखा था। अब माइक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि जिम उसे बिना बताए ही इतना वीट बॉर्डर से गुजार लाया था और पकड़े जाने पर उन्हें बहुत लंबे समय तक की जेल हो सकती थी। इसलिए माइक जिम को कार रोककर उसे उतारने के लिए कहता है, पर जिम उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन देखते ही देखते इनकी बातें बहस में बदल जाती है और जिम माइक पर भी अपनी गन पॉइंट करके उसे मारने की धमकी देता है। और अपने जिगरी दोस्त को ऐसे हाल में देखकर माइक बहुत शॉक हो जाता है और तभी जिम को भी अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और वो बहुत रोते हुए माइक से अपने किए की माफी मांगता है और उसे उसके घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन माइक उसके ऐसे बिहेवियर को देखकर समझ जाता है कि उसका दिमाग किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है और इस वक्त उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं, जिस वजह से वो उसका साथ ना छोड़कर उसकी वीट की डील कराने जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे जब जिम वीट की डील के लिए पहुंचता है तो वह अचानक नोटिस करता है कि उनमें से उसका एक बायर और कोई नहीं बल्कि फ्लैको है और तभी एक दूसरे को सामने पाकर दोनों आपस पर बंदूक पॉइंट कर देते हैं और माइक को उधर से जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि दुश्मनी सिर्फ इनके बीच थी। लेकिन माइक अपनी दोस्ती निभाते हुए फ्लैको की ओर अपनी गन पॉइंट कर देता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और उसका फायदा उठाकर जिम उसे शूट कर मार देता है। जिसके बाद बाकी बचे तीनों लोग जिम से अपनी जान की भीख मांगते हैं, लेकिन जिम माइक के मना करने के बाद भी उन्हें मार देता है। अब अपने साथियों को मरा देख एक आदमी अपनी शॉटगन लेकर जिम और माइक को मारने बाहर आता है, जिसे देखकर वो अपनी कार भगा लेते हैं, मगर वो आदमी फिर भी उन पे 2 बार अपनी गन से फायर कर देता है, जिसके नतीजे में वो गोलियां कार को चीरती हुई सीधा जिम को जाकर लग जाती है। माइक रोते हुए कार एक सेफ जगह पर रोकता है और जिम की हालत देखने पर पता चलता है कि गोलियों ने जिम को बहुत बुरी तरह घायल और उसकी पूरी लेफ्ट साइड को पैरालाइज कर दिया है। माइक उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है, मगर काफी दर्द में होने की वजह से जिम उसे उधर ही मारने के लिए कहता, क्योंकि वो तड़पते हुए नहीं मरना चाहता था, मगर माइक उसे मारने के लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से जिम रोते हुए उससे रहम करके गोली मारने के लिए कहता है। माइक से अब उसकी तकलीफ देखी नहीं जाती, जिस वजह से वो ना चाहते हुए भी जिम को मारने के लिए तैयार हो जाता है और आखिरी बार उसे आई लव यू कहता है, जिसके रिप्लाई में जिम बोलता है कि वो उसे बहुत मिस करेगा। और इस फाइनल गुड बाय के साथ माइक जिम पर गोली चलाकर उसकी सफरिंग खत्म कर देता है और वहां से निकलकर सीधा सिल्विया के पास जाता है और उसे अपने गले से लगाकर बहुत रोता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं एंड हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे सिनेमैटिक।